प्रिय भक्तों, हमारे पावन चैनल बजर चैलेंज में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अद्भुत दिव्य कथा लेकर आए हैं जो आपके हृदय में भक्ति की शुद्ध धारा प्रवाहित करेगी और आपकी आत्मा को प्रभु के प्रेम और अनंत कृपा का अद्भुत अनुभव कराएगी। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने मन और हृदय से अनुभव करते ही आपके भीतर श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की ज्योति और भी प्रबल हो जाएगी और आपके मन, वचन और कर्मों में प्रभु के प्रति लगाव और गहराई से जागृत होगी। दोस्तों, क्या मंदोदरी के श्राप के कारण आज पाकिस्तान पर विपत्ति छाई हुई है? आखिर मंदोदरी ने यह श्राप क्यों दिया था? प्रिय मित्रों, यह सवाल सुनकर आपको अजीब लगे, पर रामायण काल में दिया गया यह श्राप आज भी अपने प्रभाव को दिखा रहा है। आज मैं आपको ऐसी पावन कथा में ले चलूंगा जिसने न केवल लंका के स्वर्णिम साम्राज्य को हिला दिया, बल्कि इसका प्रभाव हजारों वर्षों बाद भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धरती पर महसूस होता है। इसलिए निवेदन है कि आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। रामायण में कहा गया है कि कथा या शिक्षा बीच में छोड़ना पाप के समान है, इसलिए आपसे हार्दिक विनती है कि इसे पूरा सुने। यह है मंदोदरी के श्राप की कथा। एक समय की बात है, माता सीता और भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान जंगल में कुटिया बनाकर रात्रि में विश्राम कर रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। भगवान श्री राम गहरी निद्रा में सो रहे थे, पर माता सीता जाग रही थीं। आज उनके हृदय में अजीब बेचैनी थी, मन विचलित था। तभी भगवान श्री राम जाग गए और माता सीता की बेचैनी देखकर प्रेम पूर्वक पूछने लगे, हे सीते, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? तुम्हें क्या परेशानी है? माता सीता ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे हृदय में आज बेचैनी का भाव है, नींद नहीं आ रही। कृपया मुझे कोई कथा सुनाइए जो मेरे जीवन में मार्गदर्शक और हितकारी हो। भगवान श्री राम ने दिव्य दृष्टि से माता सीता की ओर देखते हुए कहा, हे सीते, आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊंगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथा से जो मनुष्य भी मार्गदर्शन पाएगा वह जीवन में धोखा और पराजय से सुरक्षित रहेगा, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनो। माता सीता ने श्रद्धा पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ सुनूंगी। तब भगवान श्री राम ने कथा आरंभ की और प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे सीते, प्राचीन समय की मंगलमयी कथा है। विजयपुर नामक नगर पर महेंद्र नामक एक तेजस्वी और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही बलवान और धर्मपरायण योद्धा थे। उनके पराक्रम की गूंज चारों दिशाओं में फैली थी। उनके 4 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल। चारों राजकुमार दिव्य रूप, अद्भुत बल और उत्तम गुणों से संपन्न थे। वे अपने पिता की ही परछाई प्रतीत होते थे। धीरे धीरे वे सभी युवावस्था में पहुंचे और शिक्षा, शस्त्र और शास्त्र में पारंगत हो गए। पिता के साथ अनेक बार युद्ध में सम्मिलित होकर विजय प्राप्त की और इस कारण उनके हृदय में गर्व का भाव भी उत्पन्न होने लगा। परंतु राजा महेंद्र अपने पुत्रों से अत्यधिक स्नेह रखते थे। वे जब भी कोई कार्य आरंभ करते, अपने पुत्रों को साथ बैठाकर उनकी राय अवश्य सुनते। हे भक्तजनों, यही कारण है कि जिसके घर में छोटे बड़े सभी की राय का सम्मान होता है, वहां कभी कलह और अशांति नहीं पनपती। समय बीता और चारों राजकुमार शिकार करने के लिए वनों में जाने लगे। एक दिन राजा महेंद्र ने अपने पुत्रों को बुलाया और आशीर्वाद देते हुए बोले, पुत्रों, अब तुम सब जवान हो गए हो, अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हो, पर मेरी एक वाणी ध्यान रखना, जब भी शिकार को जाओ तो केवल राज्य की आगे की दिशाओं में ही जाना, भूल से भी पीछे की दिशा में मत जाना। यदि तुम पीछे गए तो संकट अनिवार्य होगा। भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, चारों राजकुमारों ने पिता की वाणी को भक्ति भाव से सुना और वचन दिया, पिताश्री, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, पीछे की दिशा में हम कभी नहीं जाएंगे। अगले दिन प्रातःकाल वे घोड़ों पर सवार होकर पिता की आज्ञा अनुसार राज्य की आगे वाली दिशाओं में शिकार करने निकले। इसी प्रकार वे कई दिनों तक जाते और लौटते रहे। हे श्रोताओं, एक दिन ऐसा आया जब वे दिन भर शिकार की खोज में भटकते रहे, परंतु एक भी शिकार हाथ न आया। भूख, प्यास और थकान से व्याकुल होकर वे एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे।
वहीं सबसे छोटा राजकुमार नकुल, जो चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था, अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से बोला, भैया, मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। पिताश्री ने आगे की दिशा में जाने से तो मना नहीं किया, पर पीछे क्यों रोका? अवश्य इसके पीछे कोई रहस्य होगा। मुझे तो प्रतीत होता है कि पिताजी ने आगे के सभी राजाओं को तो पराजित किया, परंतु पीछे वाले किसी राजा से हार गए होंगे। उसी कारण वे हमें पीछे न जाने की चेतावनी देते हैं। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, नहीं भाई, यह सत्य नहीं हो सकता। किंतु नकुल अपने विचार पर अडिग रहा और बोला, भैया, मेरा मन मानता है कि यही सत्य है। हमें कल प्रातः पीछे की दिशा में जाना चाहिए और इस रहस्य को जानना चाहिए। हम चारों बलवान योद्धा हैं, हमें अपनी वीरता पर संदेह क्यों करना चाहिए? यदि हम पीछे की ओर जाएंगे और रहस्य उद्घाटित करेंगे तो समस्त राज्य में हमारी महिमा और बढ़ेगी। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, हे सीते। नकुल की यह बात सुनकर अन्य तीनों भाइयों के हृदय में भी वही विचार उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि संभव है पिताजी ने किसी कारणवश पीछे की दिशा का रहस्य हमसे छिपाया हो, और इस प्रकार चारों ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अगली सुबह वे पीछे की दिशा में जाएंगे। भाइयों ने यह निश्चय किया कि कल प्रातः वे पीछे की ओर प्रस्थान करेंगे। ऐसा तय करके वे महल लौट आए, भोजन किया और अपने कक्षों में विश्राम करने लगे। अगले दिन प्रभात होते ही नींद से जागकर चारों राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए चल पड़े। पिता के चरणों में प्रणाम करके बोले, पिताश्री, आज शिकार के लिए दूर से हमारे मित्र भी आ रहे हैं। हमें लौटने में देर हो सकती है। यदि रात्रि हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा। राजा महेंद्र ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, मेरे वीर पुत्रों, जैसी तुम्हारी इच्छा। हमें तुम्हारी शक्ति और पराक्रम पर पूर्ण विश्वास है, फिर भी यथासंभव शीघ्र लौटने का प्रयास करना। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। इतना कहकर चारों राजकुमार शिकार के लिए निकले, परंतु आज वे आगे नहीं गए, वरन पीछे की दिशा में चल दिए। कुछ समय पश्चात वे राज्य की सीमा पार कर गए। सीमा पार करके उन्होंने अपने राजसी घोड़े वहीं छोड़ दिए और भेष बदलकर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। वे घने वनमार्ग से होकर आगे बढ़ते गए। जंगल में दूर दूर तक कोई ग्राम नहीं दिख रहा था। धूप में पैदल चलते चलते उनके कंठ में प्यास की ज्वाला बढ़ गई। थककर वे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय सूर्य अस्त हो चुका था और वन में अंधकार छा गया। तभी नकुल उस वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और दूर दृष्टि डालते हुए बोला, भाइयों, चिंता मत करो, अब हमारी प्यास बुझने वाली है। मैंने एक कच्चा घर देखा है जिसके बाहर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वहां अवश्य जल मिलेगा। हे भक्तों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। नकुल की यह बात सुनकर तीनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। वे सभी उस स्थान की ओर बढ़े जहां वह कच्चा घर था। घर के बाहर पहुंचकर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुआं देखकर उनकी हर्ष की सीमा न रही। वे बोले, अब तो हम जल पीकर तृप्त होंगे। किंतु जब उन्होंने कुएं में झांका तो देखा कि जल बहुत गहरे था। पास में एक बाल्टी पड़ी थी, परंतु उसमें रस्सी नहीं थी। अब वे विचार करने लगे कि रस्सी के बिना जल कैसे निकलेगा। यदि जल न मिला तो प्यास से प्राण भी जा सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, भाई, घर में जाकर पूछो, निश्चय ही इस घर में कोई रहता होगा। जब बाहर कुआं है तो भीतर रस्सी भी अवश्य होगी। शीघ्र जाओ और रस्सी मांग कर लाओ। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। तीनों भाई कुएं के पास बैठ गए और नकुल घर के द्वार की ओर गया। वहां पहुंचकर उसने पुकारा, हे, कोई है अंदर? कृपया हमें एक रस्सी दे दीजिए। हमारे पास बाल्टी है पर रस्सी नहीं। हम चारों भाई प्यास से व्याकुल हैं। यदि जल न मिला तो हम प्यास के कारण प्राण त्याग देंगे। इतना कहना ही था कि घर से एक अत्यंत रूपवान कन्या बाहर आई। नकुल ने विनम्रता से कहा, हे देवी, हम कुएं के पास बैठे हैं और जल की अत्यंत आवश्यकता है। यदि आपके घर में रस्सी हो तो हमें दे दीजिए। आप पर हमारा बड़ा उपकार होगा। हे सीते। वह कन्या भी अत्यंत सुंदर थी और नकुल स्वयं भी दिव्य तेज से युक्त था। कन्या उसे देखते ही मोहित हो गई। मन ही मन उसने सोचा, आज तो घर बैठे राजकुमार मेरे द्वार आया है। यह सुंदर युवक ही मेरा पति बनेगा।
वह वहां खड़ी खड़ी नकुल को देखती रही। नकुल ने पुनः कहा, हे कन्या, तुम किस सोच में पड़ गई? यदि रस्सी हो तो कृपया हमें दे दो। तब वह कन्या बोली, ठीक है, आप कुछ समय रुकिए, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हूं। वह भीतर गई और अपनी बड़ी बहन से बोली, बहन, एक युवक आया है, वह राजकुमार प्रतीत होता है, रस्सी मांगने आया है, बेचारा प्यास से व्याकुल है। इतना सुनते ही उसकी बड़ी बहन द्वार पर आई। नकुल ने चरण स्पर्श भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवी, यदि हमें रस्सी मिल जाए तो हम कुएं से जल निकालकर पी सकते हैं। हम चारों प्यास से अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं, कृपा करके रस्सी दे दीजिए। बड़ी बहन बोली, रस्सी तो अवश्य मिलेगी, परंतु पहले तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। अगर तुम हमारी शर्त पूरी करोगे तो हम रस्सी ही नहीं देंगे, बल्कि स्वयं तुम्हें पानी पिलाएंगे और हमारे घर में आराम करने के लिए चारपाई भी देंगे। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। नकुल ने कहा, ठीक है, कुछ देर रुकिए, मैं अपने भाइयों से पूछ कर आता हूं, वे जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। नकुल तुरंत भागता हुआ अपने भाइयों के पास पहुंचा और बोला, भाइयों, पानी तो मिल जाएगा, परंतु उन कन्याओं ने एक शर्त रखी है। यदि हम उनकी शर्त मान लें तो वे हमें पानी, भोजन और विश्राम के लिए चारपाई देंगी। चारों राजकुमार प्यास से व्याकुल थे, उनके लिए उस समय केवल जीवन बचाना ही आवश्यक था। युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, यदि हमें पानी मिल जाए तो हम उनकी शर्त मानने को तैयार हैं। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। भाइयों की आज्ञा पाकर नकुल पुनः उस घर के द्वार पर गया और बड़ी बहन से बोला, हे देवी, हमारे बड़े भाई आपकी प्रत्येक शर्त मानने को तैयार हैं। कृपा कर हमें शीघ्र जल पिला दीजिए और बताइए आपकी शर्त क्या है। तब बड़ी बहन बोली, हे युवक, हमारी शर्त यह है कि हम 4 बहनें हैं, अत्यंत रूपवती हैं और अब तक अविवाहित हैं। हमें तुम्हारे समान बलवान और तेजस्वी पुरुष अब तक नहीं मिले। यदि तुम चारों भाई हमसे विवाह कर लो तो हम तुम्हें जल पिलाएंगे, स्वादिष्ट भोजन कराएंगे और आराम के लिए चारपाई भी देंगे। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। यह सुनकर नकुल आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा, यह कैसी शर्त है? बिना माता पिता की आज्ञा के हम विवाह कैसे कर सकते हैं? वह अपने भाइयों के पास लौटा और बोला, भैया, उस कन्या की 3 बहनें और हैं। यदि हम उनसे विवाह करें तभी वे हमें जल देंगी, अन्यथा हम प्यासे मर जाएंगे। एक राजकुमार बोला, भैया, हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं? पिताजी नाराज हो जाएंगे। वे तो हमारा विवाह बड़े राजाओं की कन्याओं से करना चाहते हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, सुनो भाइयों, यदि हम जीवित रहेंगे तभी पिताजी हमारा विवाह कराएंगे। यदि जल न मिला तो हम यहीं प्राण त्याग देंगे। पहले प्राण बचाना आवश्यक है। हम राजकुमार हैं, अनेक विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। पहले इनसे विवाह कर प्राण बचाते हैं। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। चारों राजकुमार उन कन्याओं की शर्त मान गए और बोले, हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है, हमें जल पिला दो। यह सुनकर चारों बहनें अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने बड़े आदर से राजकुमारों को जल पिलाया। जल पाकर राजकुमारों की प्यास शांत हुई। फिर उन्होंने शीघ्र ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें खिलाया। भोजन के उपरांत उन्होंने कहा, हे राजकुमारों, अब हम विवाह की तैयारी करती हैं, तब तक आप भी तैयार हो जाइए। परंतु जल पी लेने के बाद भीम के मन में संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, हमें जो चाहिए था वह मिल गया। अब यदि हम उनकी शर्त न माने तो वे हमारा क्या कर लेंगी? हम इतने बलवान हैं कि इन कोमल कन्याओं को एक झटके में दबोच सकते हैं। इसी विचार से भीम ने कहा, हे कन्याओं, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। हमने केवल जल प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वीकार किया था, परंतु अपने पिताश्री से पूछे बिना हम विवाह नहीं कर सकते। अब हम यहां से जा रहे हैं। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। यह सुनते ही वे कन्याएं अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। वे राक्षसनियां थीं। उनके बड़े बड़े नख और भयानक दांत निकल आए। उनका विकराल रूप देखकर चारों राजकुमार भयभीत हो उठे और कांपते हुए बोले, हे कन्याओं, हमें क्षमा कर दो, हम विवाह करने को तैयार हैं। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। युधिष्ठिर अपने भाइयों को समझाता है, ये राक्षसनियां हैं,
यदि हमने इनकी बात न मानी तो यह हमें मृत्यु को प्राप्त कर देंगी। इस प्रकार चारों राजकुमारों का विवाह उन राक्षस कन्याओं से हो गया। विवाह के बाद वे राक्षसनियां अत्यंत प्रसन्न हुईं। वे अपने पतियों के साथ हर्षोल्लास में रहने लगीं। प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन बनाकर उन्हें परोसतीं और उनकी सेवा करतीं। हे श्रोताओं, इसी प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए। राक्षसियों के बने भोजन से चारों राजकुमार स्वस्थ और पुष्ट हो रहे थे। उनके अंगों पर बल और मुख पर अद्भुत तेज दिखाई देने लगा। परंतु तभी तीनों बड़े भाई देखते हैं कि सबसे छोटा भाई नकुल दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। उसका शरीर दुर्बल होता जा रहा था। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, भाई, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतना स्वादिष्ट भोजन मिलने के बाद भी तुम दुर्बल क्यों हो रहे हो? कहीं तुम्हें कोई दुख तो नहीं? तब नकुल ने दुखी मन से उत्तर दिया, भैया, मेरी पत्नी मुझे प्रेम से भोजन नहीं कराती। जब भी मैं भोजन करने बैठता हूं, वह दूसरी ओर मुख करके रोने लगती है। उसका रोना देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है और मैं भूखा रह जाता हूं। इसी कारण मैं सूख रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि वह क्यों रोती है। मैंने उससे कारण पूछा, परंतु वह कभी नहीं बताती। केवल इतना कहती है कि मुझे रोने की आदत है, जब मन होता है रो लेती हूं। यही बहाना बनाकर टाल देती है। और हां, एक और बात है, मुझे अपने माता पिता और पिताश्री की बहुत याद आती है। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। यह सुनकर भीम बोला, भाई, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। आज जब भोजन करने बैठो तो अपनी पत्नी से कहो कि जब तक तुम मुझे अपने रोने का कारण नहीं बताओगी, मैं अन्न का एक कण भी मुख में नहीं डालूंगा। मैं भूखा मर जाऊंगा। नकुल भयभीत होकर बोला, अरे भाई, मुझे भूखा नहीं मरना। मैं पहले से ही दुर्बल हो चुका हूं। यदि भोजन न किया तो सचमुच प्राण त्याग दूंगा। तब युधिष्ठिर ने उसे समझाया, मूर्ख, तुझे सचमुच भूखा नहीं मरना, केवल उसके सामने अभिनय करना है। उससे यह रहस्य जानना है कि वह भोजन कराते समय क्यों रोती है। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। नकुल को यह उपाय समझ में आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज रात मैं अपनी पत्नी के सामने यही नाटक करूंगा। रात्रि आई। नकुल की पत्नी भोजन लेकर कक्ष में आई। नकुल भोजन करने बैठा। तभी उसकी पत्नी ने मुख फेर लिया और आंसू बहाने लगी। नकुल ने कहा, हे प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? जब भी मैं भोजन करने बैठता हूं, तुम क्यों विलाप करती हो? आज तुम्हें अवश्य बताना होगा। उसकी पत्नी ने आंसुओं से भरे नेत्रों से कहा, पिया जी, आप भोजन कर लीजिए। मेरी तो आदत है, जब मन होता है थोड़ा रो लेती हूं। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। परंतु नकुल समझ रहा था कि उसकी पत्नी असत्य बोल रही है। वह बोला, हे प्रिय, आज तुम्हें सच्चाई अवश्य बतानी होगी। यदि तुमने कारण नहीं बताया तो मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। मैं भूखा रहकर प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी घबराई और बोली, अरे पिया जी, ऐसा मत कीजिए। यदि आप मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं आपसे असीम प्रेम करती हूं। अब मैं अपने रोने का कारण बता देती हूं। हे भक्तों, अब नकुल की पत्नी ने सत्य प्रकट किया। उसने कहा, पिया जी, मेरे रोने का कारण यह है कि मेरी तीनों बहनें राक्षसनियां हैं और मैं भी राक्षसी हूं। प्रतिदिन वे जंगल में जाती हैं और विभिन्न जीवों का मांस लाकर उसका भक्षण करती हैं। जिस दिन उन्हें जंगल में मांस न मिलेगा, उस दिन वे आपके तीनों भाइयों को अपना भोजन बना लेंगी। आपके तीनों भाई मृत्यु को प्राप्त होंगे। मुझे यह सोचकर क्लेश होता है कि आप अपने भाइयों से प्रगाढ़ प्रेम करते हैं और यदि वे नष्ट हो गए तो आप मुझसे विमुख हो जाएंगे। मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। परंतु मेरी बहनें प्रेम के वशीभूत नहीं हैं। उनकी भूख ही उनकी असली प्रवृत्ति है। इसी कारण मेरे नेत्रों से आंसू बहते हैं। नकुल ने कहा, हे प्रिय, यदि ऐसा है तो हमारे प्राण संकट में हैं। क्या तुम्हारी बहनों से बचने का कोई उपाय नहीं है? उसकी पत्नी बोली, पिया जी, मैं आपको और आपके भाइयों को बचा सकती हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि आप चारों मेरी शर्त स्वीकार कर लें तो मैं अपने प्राणों को जोखिम में डालकर भी आपको अपनी बहनों से बचाऊंगी। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। नकुल बोला, प्रिय,
मैं अपने भाइयों से विचार विमर्श कर आता हूं। यदि वे तुम्हारी शर्त स्वीकार करेंगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इसी समय तीनों राक्षसी बहनें भोजन की खोज में जंगल चली गईं। नकुल की पत्नी घर में ही रही। नकुल अपने तीनों भाइयों के पास जाकर बोला, बड़े भैया, अब मुझे रहस्य झात हुआ है। मेरी पत्नी ने बताया है कि उसकी तीनों बहनें राक्षसनियां हैं। वे प्रतिदिन जंगल से मांस लाती हैं। जिस दिन उन्हें मांस नहीं मिलेगा उसी दिन वे आप तीनों को भक्षण कर डालेंगी। हमारे प्राण संकट में हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, इस संकट से बचने का अवश्य कोई मार्ग होगा। अपनी पत्नी से पूछो कि क्या कोई उपाय है जिससे हम इन राक्षसनियों के पंजों से बच सकें। नकुल ने कहा, भैया, मैंने पूछा था। उसने कहा है कि वह हमें अवश्य बचा लेगी, किंतु उसकी एक शर्त है। भीम ने कहा, अरे भाई, उस दिन भी तुम शर्त लेकर आए थे और उसी के कारण हम इस संकट में फंसे। अब फिर शर्त लेकर आए हो? जाकर कह दो कि हम उसकी शर्त स्वीकार नहीं करेंगे। तब युधिष्ठिर ने समझाया, भाई, यह समय वाद विवाद का नहीं है। यदि हमारे प्राण संकट में हैं और वह हमें बचा सकती है तो हमें उसकी शर्त स्वीकार कर लेनी चाहिए। जाकर कह दो कि हम उसकी शर्त मानते हैं, बस वह हमें इस संकट से उबार ले। नकुल अपने कक्ष में आया और पत्नी से कहा, प्रिय, भैया ने कहा है कि हम तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हैं। अब बताओ कि तुम्हारी शर्त क्या है और हमें क्या करना होगा। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। तब वह पत्नी बोली, पिया जी, मेरी एक ही शर्त है। मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूं, मृत्यु पर्यंत आपके साथ रहना चाहती हूं। इसलिए आपको अपने साथ मेरे प्राणों को भी बचाना होगा। यही मेरी शर्त है। नकुल ने कहा, प्रिय, यदि तुम हमारे प्राण बचा रही हो और अपनी ही बहनों से विश्वासघात कर रही हो तो हम तुम्हारे प्राण अवश्य बचाएंगे। अब स्पष्ट बताओ कि हमें क्या करना होगा। तब नकुल की पत्नी धीरे धीरे रहस्य बताने लगी। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। नकुल की पत्नी ने अपने पिया से कहा, पिया जी, आप चारों भाई कल शिकार करने के लिए जंगल जाओ। वहां पहुंचकर अपने अपने शरीर पर थोड़ा सा घाव कर लेना और फिर लौट आना। जब आप सब घायल होकर लौटोगे तब मेरी बहनें पूछेंगी, यह क्या हुआ? तब आप कहना, जंगल में कुछ लुटेरे आ गए थे। उनके घोड़े बहुत तीव्र गति से दौड़ते थे। उन्होंने हमारे घोड़े और धन छीन लिया। हमारे घोड़े धीमे दौड़ते हैं, इसीलिए हम उनसे हार गए। इसके बाद जब वे पूछेंगी कि अब तुम क्या चाहते हो, तब तुम कहना, हमें अपने तीव्र गति वाले घोड़े दे दीजिए। हम उन्हीं घोड़ों पर सवार होकर शिकार करेंगे और आपके लिए उत्तम शिकार लाएंगे। तब मेरी बहनें अवश्य तुम्हें अपने सबसे तेज घोड़े दे देंगी। उन्हीं घोड़ों पर बैठकर तुम लोग जंगल की सीमा पार कर लेना। जैसे ही तुम अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करोगे, मेरी बहनों की शक्ति निष्फल हो जाएगी, क्योंकि उनकी शक्ति केवल इसी वन में काम करती है। बाहर जाकर वे तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। हे सीते। नकुल को अपनी पत्नी की बात पूरी तरह समझ आ गई। वह तुरंत अपने भाइयों के पास गया और सारी योजना उन्हें बता दी। चारों राजकुमार उस उपाय को जानकर प्रसन्न हुए और अगले दिन शिकार का बहाना बनाकर जंगल में गए। वहां पहुंचकर एक दूसरे को हल्का सा घायल किया और फिर रक्त रंजित होकर अपने घर लौट आए। जब उनकी पत्नियों ने उन्हें रक्त से लथपथ देखा तो वे चौंक कर बोलीं, पिया जी, ये क्या हुआ? इस जंगल में किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे पतियों को घायल कर दे? चारों राजकुमार बोले, जंगल में कुछ लुटेरे आ गए थे। उनके घोड़े बहुत तीव्र थे। उन्होंने हमारे घोड़े और धन छीन लिए। हमारे घोड़े धीमे थे, इसीलिए हम उनसे पराजित हो गए। तब राक्षसनियां बोली, हे स्वामियों, बताइए हम आपकी क्या सहायता करें? यदि आप आज्ञा दें तो हम अभी उन लुटेरों को मारकर आपके चरणों में डाल दें। राजकुमार बोले, नहीं प्रिय, यदि आप स्त्रियां हमारे शत्रुओं को दंड देंगी तो लोग कहेंगे कि राजकुमार इतने निर्बल हैं कि अपनी स्त्रियों से शत्रु पिटवाते हैं। यह हमारे कुल का अपमान होगा। राक्षसनियां फिर बोली, तो स्वामी बताइए हम आपके लिए क्या कर सकती हैं? चारों राजकुमारों ने कहा, प्रिय, हमारे घोड़े चले गए हैं। कल यदि वे लुटेरे फिर आ गए तो हम असहाय हो जाएंगे। यदि आप हमें अपने तीव्र गति वाले घोड़े दे दें तो हम शिकार कर
आपके लिए उत्तम भोजन लाएंगे। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। ये सुनकर वे राक्षसनियां आपस में सोचने लगीं कि यदि ये उत्तम शिकार लाएंगे तो हमारा पेट भरता रहेगा। तब बड़ी राक्षसी ने अपनी छोटी बहन से कहा, जाओ और हमारे सबसे तेज घोड़े इन राजकुमारों को दे दो। छोटी राक्षसी उन्हें बगीचे में ले गई और तीव्र गति वाले घोड़े दे दिए। फिर बोली, जितनी शीघ्र हो सके इस जंगल की सीमा पार कर जाओ, तभी तुम अपने प्राणों की रक्षा कर पाओगे। चारों राजकुमार कृतज्ञ होकर बोले, बहन, तुमने हमारे प्राण बचाए, हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। तब वह राक्षसी बोली, राजकुमारों, स्मरण रखना, मेरी भी एक शर्त है। यदि मेरी बहनें तुमसे पूछें कि तुम्हें बच निकलने का उपाय किसने बताया, तो मौन रहना, मेरा नाम मत लेना। यदि तुमने कहा कि मैंने सहायता की तो वे मुझे जीवित ही भक्षण कर डालेंगी। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। चारों राजकुमार बोले, हम वचन देते हैं कि तुम्हारा रहस्य हमारे हृदय में सुरक्षित रहेगा। इसके बाद वे अपने कक्षों में लौट आए और मन ही मन प्रसन्न हुए कि कल वे इस नरक से मुक्त होकर अपने राज्य लौट जाएंगे। अगले दिन चारों भाई तीव्र गति वाले घोड़ों पर सवार होकर शिकार का बहाना बनाते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। इधर तीनों राक्षसियों को कुछ भी आभास न हुआ। घोड़े दौड़ते दौड़ते संध्या तक जंगल की सीमा पार कर गए और राजकुमार अपने राज्य की ओर निकल पड़े। शाम को जब राक्षसनियां देखती हैं कि अंधेरा गहराने लगा है और उनके पति अब तक नहीं लौटे, तो बड़ी राक्षसी ने अपनी छोटी बहन से कहा, जाओ, जाकर देखो कि चारों राजकुमार कहां रह गए हैं। छोटी राक्षसी सब जानती थी। वह थोड़ी दूर जाकर लौटी और बोली, बहन, वे यहां कहीं दिखाई नहीं देते। लगता है जब चारों राजकुमार सीमा पार कर गए और राक्षसियों की शक्ति निष्फल हो गई, तब तीनों राक्षसियां क्रोध से कांप उठीं। उन्होंने अपने बड़े बड़े नख बाहर निकाल लिए और गर्जना करती हुई सीमा तक पहुंच गईं। परंतु जब देखा कि राजकुमार सीमा के दूसरी ओर सुरक्षित खड़े हैं, तो उनका क्रोध और बढ़ गया। बड़ी राक्षसी बोली, हे राजकुमारों, अब तुम हमारे वश से बाहर हो। हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु जाते जाते इतना अवश्य बता दो कि तुम्हें यह रहस्य किसने बताया, किसने कहा कि हमारी शक्ति इस जंगल से बाहर काम नहीं करती। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। उस समय तीनों बड़े राजकुमार मन ही मन सोचने लगे, हम तो अब बच गए हैं, इस छोटी राक्षसी से हमारा क्या संबंध। चलो बता देते हैं कि वही विश्वासघाती है। वे बोलने ही वाले थे कि तभी नकुल ने करबद्ध होकर विनम्र स्वर में कहा, भाइयों, ऐसा पाप मत कीजिए। मेरी पत्नी ने हमारे प्राण बचाए हैं। यदि आप उसका नाम बता देंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह विश्वासघात होगा और हमें पाप लगेगा। परंतु हे सीते, तीनों बड़े राजकुमार दुष्ट बुद्धि से भर गए थे। उन्होंने नकुल की बात नहीं मानी और चिल्लाकर बोले, हे राक्षसियों, तुम्हारी छोटी बहन ही विश्वासघातिनी है। उसी ने हमें मार्ग बताया और यही कारण है कि हम बच निकले। ये सुनते ही तीनों राक्षसियां क्रोध से कांप उठीं। उन्होंने अपनी ही छोटी बहन पर आक्रमण कर दिया और उसे नोच नोच कर भक्षण कर लिया। यह दृश्य देखकर नकुल का हृदय विदीर्ण हो गया। वह विलाप करने लगा, भाइयों, आपने यह क्या किया? इसने हमारे प्राण बचाए थे, इसे धोखा क्यों दिया? यह तो अधर्म है। तब बड़े राजकुमार उपहास करते हुए बोले, अरे मूर्ख, यह भी राक्षसी थी, तुझे इससे इतना मोह क्यों? चल हमारे साथ, राज्य में चलकर पिताजी किसी सुंदर राजकुमारी से तेरा विवाह कराएंगे। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। इतना कहकर तीनों राजकुमार अपने राज्य को लौट चले। उधर राक्षसियां अपनी बहन का रक्तपान करके और उसकी हड्डियां फेंक कर घर लौट गईं। जब सब शांत हो गया तो नकुल छिपते छिपाते सीमा पार करके आया और अपनी पत्नी की हड्डियां उठा लीं। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसका हृदय चीत्कार कर उठा। वह सोच रहा था, मैंने तो अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम किया था, परंतु मेरे ही भाइयों के कारण आज वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, इस प्रसंग से मैं 3 बातें बताता हूं। जो मनुष्य इन्हें स्मरण रखेगा वह कभी धोखा नहीं खाएगा और न ही पराजित होगा। पहली बात, मदिरा और नशा करने वाला व्यक्ति कभी विश्वास योग्य नहीं होता।
वह अपने नशे में विवेक खो देता है और किसी को भी धोखा दे सकता है। दूसरी बात, वासना में अंधा मनुष्य भी विश्वासघाती होता है। वह अपने परिवार और सम्मान का नाश होते देख सकता है, परंतु अपनी वासना के वशीभूत होकर अधर्म कर बैठता है। तीसरी बात, कपटी और दुष्ट मनुष्य। ऐसा मनुष्य सदा छल से भरा रहता है। वह किसी को सुखी नहीं देख सकता और अपने स्वार्थ के लिए हर किसी को धोखा दे देता है। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, यदि मनुष्य इन 3 बातों को हृदय में धारण कर ले तो वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। मंदोदरी अपने महल में खड़ी थी, हृदय में पीड़ा और मन में अशांति भरी हुई। रावण ने माता सीता का हरण किया था और प्रभु श्री राम की सेना लंका की ओर बढ़ रही थी। मंदोदरी ने करबद्ध होकर रावण से प्रार्थना की, स्वामी, सीता माता को लौटा दीजिए, हमारे कुल को बचा लीजिए, हमारे पुत्र इंद्रजीत को और इस लंका को युद्ध की अग्नि से बचा लीजिए। परंतु रावण का अहंकार पत्थर की भांति अडिग था। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, मंदोदरी का भय सत्य सिद्ध हुआ। जब श्री राम और उनकी वानर सेना लंका पहुंची, तब युद्ध आरंभ हुआ और लंका की भूमि रक्त से लाल हो उठी। सबसे पहले रावण का भाई कुंभकर्ण रणभूमि में उतरा। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, परंतु श्री राम के दिव्य बाणों ने उसे सदा के लिए शांति प्रदान कर दी। मंदोदरी ने अपने देवर का शरीर रणभूमि में पड़ा देखा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और उसने आर्त स्वर में कहा, यह मेरे स्वामी रावण के अहंकार की ही सजा है। परंतु यह तो आरंभ था। युद्ध दिन प्रतिदिन भयंकर होता गया। मंदोदरी का हृदय गौरव, उसका पुत्र इंद्रजीत रणभूमि में उतरा। वही इंद्रजीत जिसने स्वयं इंद्र को परास्त किया था, परंतु नियति को कुछ और स्वीकार था। लक्ष्मण के बाणों ने इंद्रजीत को भी रणभूमि में सुला दिया। मंदोदरी अपने पुत्र के शव के समीप बैठकर विलाप करने लगी, हे मेरे लाल, तूने क्या अपराध किया था? तू तो पिता की आज्ञा मान रहा था। उसकी चीखों ने संपूर्ण लंका को रुला दिया। फिर भी मंदोदरी ने रावण को अंतिम बार समझाया, स्वामी, अभी भी समय है, माता सीता को लौटा दीजिए और अपने कुल को बचा लीजिए। परंतु रावण अहंकार में हंसता हुआ बोला, मैं रावण हूं, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। परंतु नियति को कुछ और स्वीकार था। श्री राम के ब्रह्मास्त्र ने रावण का अंत कर दिया। मंदोदरी का संसार उजड़ चुका था। उसका पति, उसका पुत्र, उसका देवर सब युद्ध की ज्वाला में भस्म हो चुके थे। वह लंका की राख पर खड़ी आकाश की ओर देखती हुई करुण स्वर में गर्जना करने लगी, हे देवताओं, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। आज मैं मंदोदरी तुम्हें श्राप देती हूं। यह भूमि जिसने मेरे प्रियजनों का रक्त पिया है, यह कभी सुख नहीं पाएगी। जो भी इस धरती पर राज्य करेगा, वह मेरे आंसुओं का मूल्य युगों युगों तक चुकाएगा। हे भक्तजनों, कहते हैं, मंदोदरी का वह श्राप युगों की दीवारों को चीर कर आगे बढ़ गया। जिस भूमि ने मंदोदरी के आंसुओं को देखा, वही भूमि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भाग मानी जाती है। विचार कीजिए, क्या यह संयोग है कि वहां निरंतर युद्ध, आतंक और अशांति का साया मंडराता है? अफगानिस्तान जहां हिंसा और उथल पुथल कभी समाप्त नहीं होती, पाकिस्तान जहां भय और अस्थिरता की जड़ें गहरी हो चुकी हैं, क्या यह सब मंदोदरी के उस श्राप का परिणाम है? कुछ लोग मानते हैं कि मंदोदरी ने केवल रावण को ही नहीं, बल्कि अपनी सौतन मायासुर की चालों को भी दोषी ठहराया। उन्हीं कारणों से रावण ने माता सीता का हरण किया था। इसीलिए मंदोदरी का क्रोध और श्राप केवल लंका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उस धरती को भी अशांति और अंधकार में ढकेल गया। हे भक्तजनों, मंदोदरी की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि अहंकार और अधर्म का अंत सदा विनाश ही होता है, परंतु उसका श्राप आज भी प्रश्न छोड़ जाता है। क्या एक माता का विलाप, एक माता का श्राप सहस्राब्दियों तक किसी राष्ट्र की नियति को बदल सकता है? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अशांति उसी श्राप की गूंज है? हे भक्तजनों, कहते हैं, मंदोदरी के आंसुओं की प्रतिध्वनि आज भी उस भूमि पर सुनाई देती है। क्या आप भी उस करुण स्वर को सुन पा रहे हैं? प्रिय मित्रों, इस कथा से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जीवन में हमेशा धर्म, सत्य और नारी के सम्मान को अपनाएं। याद रखिए, जो भी सही है उसका पालन करें, क्योंकि वही आपके जीवन को स्थिरता,
शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। हर कठिनाई, हर चुनौती केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए कभी भी हार मत मानिए, कभी भी गलत रास्ते पर मत चलिए और हमेशा अपने हृदय की सुनिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें ताकि हम ऐसी और रोचक और रहस्यमयी कथाएं आपके लिए ला सकें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान और रहस्य से लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल बजर चैलेंज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, हर कहानी में छिपा होता है एक संदेश। आज का संदेश है, सत्य का मार्ग कभी मत छोड़िए और अपने जीवन में धर्म, सम्मान और संयम का पालन कीजिए। यही रास्ता आपको सच्ची शक्ति और सफलता की ओर ले जाएगा।